टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आज की इस वीडियो में जो सबसे ज्यादा सूचना है वो केवल और केवल शिक्षक भर्तियों की है। टीजीटी पीजीटी की है, यूपीपीआरटी की बात करेंगे और बीपीएससी टीआरई 4 की एक बड़ी सूचना है, उसको भी हम लोग देखेंगे। अब पूरे का पूरा कार्यक्रम जारी हो गया। बीपीएससी टीआरई 4 कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, सब कुछ। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थी प्रयागराज में अगर अपनी ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बड़ी कोचिंग आ गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नाम है द ऑफिसर्स एकेडमी। ये देखिए, भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की पूरी टीम है, पूरी फौज है, जो आपकी पढ़ाई भी करवाएगी, पूरी तैयारी करवाएगी और साथ में आपको उचित गाइडेंस देगी, मार्गदर्शन देगी। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में रिकॉर्ड भी है इस संस्थान का, जहां से रिकॉर्ड छात्र हैं वो चयनित हुए हैं। ऑफलाइन कोचिंग जो है ये द ऑफिसर्स एकेडमी, इसका एड्रेस है आनंद भवन के पास, स्वराज भवन के जस्ट सामने, कामधेनु रेस्टोरेंट के बगल में इनका ऑफिस है। बड़ा सा बैनर लगा है, आप लोग जाकर के वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे नंबर भी लिखा हुआ है। टीआरई 1 में, टीआरई 4 में जो पीआरटी की वैकेंसी है, जूनियर की वैकेंसी है, टीजीटी और पीजीटी की है। सारी क्लासेस यहाँ पर 23 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। ये डेट यहाँ पर पड़ी हुई है, तो जाकर के आप लोग अभी तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले बीपीएससी टीआरई 4 की। चूंकि आज बीपीएससी ने एक संशोधित एग्जाम कैलेंडर जारी किया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये आज ही का है, आज की डेट पड़ी हुई है 17 फरवरी 2026। इसमें अन्य बातें भी बताई गई हैं, जैसे यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है रिवाइज्ड। बीपीएससी ने हालांकि पहले ही जारी किया था एग्जाम कैलेंडर, तो उसमें टीआरई 4 के बारे में नहीं जानकारी दी गई थी, जिससे छात्र बहुत ज्यादा मायूस हो गए थे। लेकिन फाइनली अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टीआरई 4 के एग्जाम को लेकर के सारी सारी जानकारी दे दी गई है। वैसे तो ये एग्जाम कैलेंडर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं इस पूरे एग्जाम कैलेंडर को, अगर आपने दूसरी भी भर्तियों के लिए आवेदन कर रखा है बीपीएससी की। ये देखिए यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ है 51 नंबर पर स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन टीआरई 4, और पदों की संख्या के बारे में भी जानकारी दी गई। ऐसे होता है एग्जाम कैलेंडर, जिसमें रिजल्ट तक की जानकारी दे दी जाती है, कब तक रिजल्ट जारी होगा, सब कुछ ये होता है। पदों की संख्या के बारे में बताया गया कि 46,595 पद हैं इसके लिए, और इसका जो रिटर्न का एग्जाम होगा वो ये देखिए 22 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर के बीच में ये एग्जाम होंगे सबके। टीआरई 4 में जो जो पद रहेंगे प्राइमरी जूनियर वगैरह के, और इनका जो रिजल्ट है वो नवंबर के महीने में जारी होगा, नवंबर 2026। कौन कौन टीआरई 4 का इंतजार कर रहा है वो सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएं। अब उत्तर प्रदेश का हाल क्या है भर्तियों को लेकर के, अभी हम आगे उसकी भी चर्चा करेंगे। वो इसीलिए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो इंतजार है और बिहार में बहार है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आज फिर से झटका लगा विद्यार्थियों को। जो लोग सोच रहे थे कि प्राइमरी में एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, ऐसी उम्मीद लगा रहे थे, अलग अलग चर्चाएं आ रही थी कि लखनऊ में मीटिंग हुई है, शायद एक भर्ती है, लेकिन आज फिर से विधानसभा में एक पत्र जारी हुआ है, जिसे आपको देखना चाहिए। ये देखिए, ये पत्र है नया वाला, और इसमें पूछा गया विधानसभा के प्रथम सत्र 2026 का प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अनिल प्रधान चित्रकूट के विधायक है, काफी लोकप्रिय, और इन्होंने क्वेश्चन पूछा था प्राइमरी का। इसके पहले भी कई सत्र जब भी हुए हैं तो इन्होंने प्राइमरी का मुद्दा विधानसभा में उठाया है, और ये प्रश्न इन्होंने किया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 8 जनवरी 2026 तक कितने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर चयनित किया गया है 22 से 26, तथा वर्तमान में शिक्षकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद रिक्त है? तो इन्होंने कहा जी हाँ, इस अवधि में 5,856 अभ्यर्थियों के चयन एवं नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। कितने पद रिक्त है ये भी पूछा गया। वर्तमान में शिक्षकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष इन्होंने कहा कि 46,944 पद रिक्त है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के सीधी भर्ती के पद हैं, इतने रिक्त हैं, और इसका मतलब कुछ पद इन्होंने समाप्त कर दिए हैं। क्या सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने पर विचार करेगी? नहीं। यदि नहीं तो क्यों? पर्याप्त संख्या में हमारे पास शिक्षक और शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। लीजिए, तो भाई
ये झटका है अगर ऐसी चीजें हैं तो। हालांकि ऐसा नहीं है, सरकार का जब मूड होगा तब वो भर्ती करेगी। जब भर्ती नहीं करना होता तो इस तरीके की सरकार के पास 100 बहाने होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का आर्डर या हाई कोर्ट का आर्डर या कुछ ये सरकार को ही लगेगा कि चुनाव आ रहे हैं, कुछ ऐसी कुछ सरकार जब सोचेगी तो तुरंत भर्ती कर लेगी। जैसे बिहार में हुआ, बिहार में भर्तियां तो अभी लगातार हो रही है। आपने देखा होगा TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4 भी आ रही भर्तियां। पहले क्यों नहीं की? खुद सोचिए आप लोग, 20 साल 25 साल से ये पद रिक्त रहे होंगे तभी तो ये इस तरह भरे गए। अभी तक क्यों नहीं भरे गए बिहार में ये पद? जो 3-4 लाख भर्तियां अभी अचानक से करी गई, ये भर्तियां पहले भी तो हो सकती थी। तो बस वही सब चीजें हैं, जब सरकार का मूड होगा तो भरेगी। ये सरकार नहीं तो अगली सरकार भरेगी और पद भी रिक्त अपने आप हो जाते हैं, सब ये असरित किए जाते हैं। और विधानसभा में अच्छी बात मैंने कल भी बताया था, सुबह की वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा विपक्ष है वो बढ़िया से बेरोजगारी का मुद्दा को उठा रहा है, सरकार को घेर रहा है। अब सरकार क्या करती है वो एक अलग बात है। इसी क्रम में ये आज एक पत्र आपने देखा होगा, ये टीजीटी और पीजीटी को लेकर के। प्राथमिक तो देख लिया, प्राथमिक में सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन देखना होगा। खैर अभी बहुत समय है, उसमें आप लोग ज्यादा मायूस मत होइए। इसका मतलब ये नहीं कि वो पत्र जारी हो गया तो आप सोचें कि भर्ती आएगी नहीं, नहीं, अब देखते जाइए अभी। और अगली सूचना है ये टीजीटी पीजीटी को लेकर के भी सरकार की तरफ से जवाब आया है। इसमें लिखा हुआ क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के एडेड इंटर कॉलेजों में, यानी सहायता प्राप्त बोलते हैं एडेड को, कि टीजीटी एवं पीजीटी के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? क्या सरकार उन रिक्तियों को भरने हेतु तो कोई विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी? यदि नहीं तो क्यों? तो इनका है कि जी हाँ, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के लगभग 24,515 एवं पीजीटी के लगभग 6,216 पद रिक्त हैं। जी हाँ, तो इन्होंने टीजीटी और पीजीटी के बारे में बता दिया है कि 24,515 और 6,000, तो ये 30,700 की लगभग पहले से ही चर्चा थी कि लगभग इसमें 30,000 पद रिक्त हैं, पहले भी कहा जा चुका है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आने वाली भर्ती 30,000 आएगी, यह मत सोचिएगा, क्योंकि इसमें पुराने पद भी सम्मिलित हैं। ठीक है, तो जो 4100 की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की हो रही है, इसलिए इसमें जो भर्ती आने वाली है, जिसका अभी अध्याचन आएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग में, तो उसमें ये टीजीटी के लगभग केवल 18,000 के आसपास पद हैं और लगभग 2700 के आसपास आप लोगों को ये पीजीटी की भर्ती देखने को मिल सकती है। इतना अध्याचन आएगा, क्या निर्णय लेते हैं वो एक अलग बात है। ये अध्याचन इतने का है जो निदेशालय आया हुआ है, अब यहाँ से ये निदेशालय, लेकिन ये भी बहुत बड़ी भर्ती है। ये अगर आप देखेंगे 18,000 प्लस 2700, तो ये भी एक बड़ी भर्ती है, ये कम नहीं है। इतनी भर्ती इतिहास में नहीं आई है। तो अगर इतने पदों पर आ जाती है, विधानसभा के चुनाव है उसके पहले पहले, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग इसी को अपनी अंतिम भर्ती मान करके अपना तैयारी करिए, जो है वही बेहतर है। और प्राथमिक वाले जो विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल भी मायूस ना हो, ऐसी बात नहीं है। आप लोग अपना प्रयास करते रहिए, दूसरी भर्तियों की भी तैयारी करते रहिए। और अभी मैंने आज बहुत सारे छात्रों का इंटरव्यू लिया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, और बहुत सारे ऐसे चयनित छात्र हैं जो टीचर हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, बीएससी हैं। मैं डालूंगा उनका इंटरव्यू, और उन्होंने भी पीसीएस का इंटरव्यू दिया है। तो आप लोग, जब वो लोग दे सकते हैं नौकरी में रहते हुए, तो आप लोग क्यों नहीं? हो सकता है कि मास्टर बनने के बाद आप भी तैयारी करें पीसीएस आईएएस की, तो आप पहले कर लीजिए। और जब आपकी अगर नहीं है, आपको शिक्षक ही बनना है, तो आप पीसीएस छोड़ करके मास्टर में चले जाइएगा। तो सरकार अगर जिद कर रही है नौकरी ना देने की, तो आप लोग जिद मत करिए कि नहीं हम बनेंगे तो यही बनेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।